छत्तीसगढ़ में इतनी लंबी प्रोटेस्ट शायद ही कोई दूसरी हो। इनफैक्ट अगर हम पूरे देश की बात करें तो ये लंबे समय से सबसे लंबा प्रोटेस्ट करने के लिए भी इनको क्रेडिट दिया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जितने भी वर्कर्स आते हैं उनकी 16,000 एनएचएम वर्कर्स है छत्तीसगढ़ से, और लगातार 2005 से ये योजना लागू होने के बाद अपनी डिमांड्स की मांग उठाते आए हैं सरकार के पास, लेकिन 20 साल गुजर गए, एक भी इनकी डिमांड आज तक मानी नहीं गई है। कई सरकारें बदल गई, बीजेपी की सरकार थी उस समय, फिर कांग्रेस की सरकार आई, वापस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई नेताओं ने इनसे वादे किए कि जब वो अपनी सरकार लेकर आएंगे इन्हें तुरंत परमानेंट कर दिया जाएगा। मैनिफेस्टो में इनका जिक्र किया गया और इन्हें इलेक्शन में लड़ने के लिए, इलेक्शन में इनकी भागीदारी के लिए कई सारे लुभावने इनसे वादे किए गए, लेकिन उन वादों का आज तक कोई भी पूरा करने का कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं कराया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एनएचएम वर्कर्स नया रायपुर तूता में बैठे हुए हैं और इन्होंने 160 बार आवेदन दिया है स्टेट सरकार को इस बार पिछले 3 से 4 महीनों में कि हमारा रेगुलराइजेशन कर दिया जाए, कम से कम नहीं तो हमारा ग्रेड पे 27% जो ग्रेड पे है वो इंप्लीमेंट करा दिया जाए। लेकिन 160 बार आवेदन देने के बावजूद जब ये मांग इनके कानों तक, स्टेट सरकार के कानों तक यहाँ पर नहीं गिरी, तब जाकर ये धरना पे इस बार बैठे हैं और इस बार ये इनडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठे हैं, यानी कि अनिश्चित काल तक ये धरना करने वाले हैं। इन्होंने स्टेट सरकार को इतना मजबूर जरूर कर दिया है कि कमिटी बनाने का जो डिसीजन है वो ले लिया गया है श्याम बिहारी जायसवाल जो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा, लेकिन अभी भी इस पूरी डिमांड पे क्या चीज इंप्लीमेंट कराई जाएगी, क्या नहीं कराई जाएगी, ये जानना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे इनकी 10 ऐसी डिमांड है जिसमें से 3 या 4 फाइनेंशियल डिमांड्स हैं और बाकी की जो डिमांड्स है वो नॉन फाइनेंशियल डिमांड्स है। आप देखेंगे पहला जो डिमांड है ये चाहते हैं रेगुलराइज कर दिया जाए, जो स्टेट के लिए काफी ज्यादा ट्रिकी होगा, पॉलिसी अपडेट करना होगा क्योंकि ये आते हैं सेंटर के एनएचएम जो कार्यक्रम है वो पूरा सेंट्रल स्कीम है, लेकिन जो स्टेट की भागीदारी है वो 40% है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो 60-40 का रेशियो है। सेकंड डिमांड देखिए पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, यानी कि जो स्टेट के पब्लिक हेल्थ कैडर होते हैं उनके साथ इनको सम्मिलित कर दिया जाए, ये दूसरी डिमांड है। ग्रेड पे एक निर्धारित कर दिया जाए ताकि ग्रेड पे हर बार जो एक स्टेट सब्जेक्ट है जो इनको सरकार लगातार बता रही है कि सेंट्रल सब्जेक्ट है उस पर इनको बातचीत चाहिए। और 27% जो वेतन वृद्धि है जो कांग्रेस ने, जिसका नोटिफिकेशन निकाल दिया था और कांग्रेस ने कैलकुलेट करके ऑलरेडी बता दिया था कि 70 करोड़ के आसपास का भार स्टेट सरकार पर पड़ेगा, तो वो भी इनको अभी तक उस पर भी जवाब नहीं मिला है। और देखेंगे आप कार्य मूल्यांकन, यानी कि जो प्रमोशन बेसिस पे, यानी कि सीआर व्यवस्था होती है, जो परफॉर्मेंस रिव्यूअल होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है, उसको भी ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए। और नियमित भर्ती में इन्हें रिजर्वेशन चाहिए, उसके साथ साथ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स भी चाहिए, यानी परिवार के अगर किसी की भी डेथ होती है तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट उसकी जगह मिल जाए। मेडिकल बीमा चाहते हैं अपने परिवार के लिए 10 लाख का, और वो न्यूनतम 10 लाख का ये चाहते हैं, और स्थानांतरण नीति भी चाहते हैं। तो ये सारे 10 डिमांड्स हैं, लेकिन स्टेट का साफ तौर पर कहना है कि अगर परमानेंट हमने कर दिया तो स्टेट सरकार पर काफी ज्यादा भार पड़ेगा, क्योंकि ये सेंट्रल की स्कीम है लेकिन मैनेज इसे स्टेट करती है, तो हो सकता है कि पूरा भार स्टेट पर आ जाए और सेंटर अपना हाथ खींच ले उससे। स्टेट के जितने भी रेवेन्यूज है जिसपे ऑलरेडी 40% का सैलरी रिसीट आता है उसमें 2% की वृद्धि होकर 42% हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्टेट पर भार बहुत ज्यादा पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पर कई ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। अशोक जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है कि आप लोग को रेगुलराइज कर दिया गया तो स्टेट पर काफी ज्यादा भार पड़ेगा, जो कि टेक्निकली पॉसिबल भी है, काफी लॉजिकल है, इसलिए भी स्टेट कहीं ना कहीं घबरा रहा है कि रेगुलराइज तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग को रेगुलराइज किए तो बाकी के कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर्स है दूसरे विभाग के वो भी रेगुलराइजेशन की डिमांड करेंगे, उससे ओवरऑल स्टेट पर जो भार है वो और बढ़ता चला जाएगा। तो इस पे क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, अगर एनएचएम के 16,000 कर्मचारियों को अगर रेगुलर कर दिया जाता है तो मुश्किल से 398 करोड़ 68 लाख का ही बोझ आएगा। और अगर आज की डेट में, टिल डेट में अगर 18,000 को किया जाता है तो 498 करोड़ 37 लाख का ही बजट आएगा, और केवल 70 करोड़ का ही स्टेट के ऊपर अतिरिक्त बोझ आएगा। और निरंतर जहाँ जहाँ हमारे देश में, जैसे मेघालय में कर दिया गया, मध्य प्रदेश में समान काम समान वेतन कर दिया गया, तो 40 और 60 का जो रेशियो है ये निरंतर आते रहेगा। इसके लिए केंद्र ने भी जो है चिट्ठी जारी कर दी है कि अगर स्टेट वाले अपने कर्मचारियों को रेगुलर करना चाहते हैं, नियमित करना चाहते हैं या हेल्दी सैलरी देना चाहते हैं तो हमारे केंद्र से निरंतर बजट आते रहेगा। इन्होंने चिट्ठी जारी कर दी है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश जो है, राज्य वो तो दे दिया है, लेकिन राज्य के ऊपर है कि इनकी मंशा क्या है कि अपने कर्मचारियों को नियमित करें या संविदा करें। बिल्कुल। एक
बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी है कि स्टेट सब्जेक्ट है कि सेंट्रल सब्जेक्ट है। स्टेट कह रहा है ग्रेड पे हमारा सब्जेक्ट है नहीं, सेंट्रल का सब्जेक्ट है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो कहीं ना कहीं स्टेट अपना पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आता है, लेकिन क्योंकि आप लोग यहाँ पर हैं तो ये जाहिर सी बात एक स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2012 में जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के मनोज झालानी साहब का हमारे पास में पत्र है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो एनएचएम में खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भी रेगुलराइजेशन का है, ग्रेड पे है, उनका पे स्केल का है, ये जो है स्टेट सब्जेक्ट है और ये स्पष्ट उनके द्वारा उल्लेख किया गया। उसके बाद हमने 2025 में भारत सरकार से आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी और उनका जवाब भी हमारे पास में उपलब्ध है, जिसमें ये कहता है कि ये तमाम खास करके ग्रेड पे, रेगुलराइजेशन, पे स्केल करना ये स्टेट का सब्जेक्ट है। तो ये कहना कि ये केंद्र का सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल ही गलत बात है, निरर्थक बात है। भारत सरकार ने स्पष्ट अपने आदेशों में ये जता दिया है कि जो स्वास्थ्य में एनएचएम के कर्मचारी हैं, अगर उनको ग्रेड पे दिया जाता है तो राज्य स्तर से ये किया जा सकता है। इसमें केंद्र की कोई आवश्यकता नहीं, इंटरफेरेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग ये भी चाह रहे हैं कि रेगुलराइज कर दिया जाए, जैसे मैंने इनसे पूछा, और ग्रेड पे तो ये साफ हो गया है कि स्टेट के ऊपर ही आता है, स्टेट गवर्नमेंट इस पे डिसीजन ले सकती है। लेकिन कुछ ऐसे नॉन फाइनेंशियल डिमांड्स भी हैं, उसको लेकर क्या आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने आप लोग को कुछ भी कहा? क्योंकि मैंने देखा है इलेक्शन के पहले हर कोई बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर आकर वादे करते हैं। बीजेपी ने भी 2023 इलेक्शन से पहले वादे किए थे। कौन कौन से लीडर ने क्या क्या कहा था और उसके बाद उन लीडर्स के पास आप लोग अपने आवेदन लेके गए तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, इलेक्शन के टाइम पे जो अभी गवर्नमेंट है, जब वो अपोजिशन में थे तब वो यहाँ इसी मंच पे आकर के वादे करके गए थे कि 100 दिन के अंदर हम कमेटी बनाएंगे और आपके नियमितीकरण की दिशा में काम किया जाएगा। नियमितीकरण की दिशा में कहने का मतलब ये है कि उसमें सारी मांगे ऑलरेडी इंक्लूड हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद जब उनकी सरकार बने, आज 20 माह से भी ऊपर हो गए हैं, 160 से ऊपर हमने आवेदन निवेदन किया है, लेकिन शासन ने उसमें कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। हमारे प्रतिनिधि लगातार पत्र निवेदन के माध्यम से उनसे मिलते रहे। शांतिपूर्ण तरीके से हमने एक दिन का भी आंदोलन किया था। उन्होंने 1 माह का समय मांगा था, लेकिन हमारे प्रतिनिधिमंडल ने उनको 2 माह का समय दिया। बावजूद इसके अभी तक कोई उसमें निर्णय नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन सभी को आज अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाना पड़े। और रही जो गैर वित्तीय मांगे हैं, गैर वित्तीय मांगों में भी शासन अगर बोल रही कि हम 5 मांगे पूरी कर रहे हैं, 5 मांगों में भी सिर्फ एक मात्र मांग आप जो देखेंगे जो मेडिकल अवकाश का है, 1 माह का, केवल उसमें ही एक लिखित आदेश जारी हुआ है। बाकी किसी मांग पे कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है, बल्कि कमेटी बनाने की बात की जा रही है। और कमेटी का जो नतीजा है वो आप लोगों को बेहतर पता है कि आज तक किसी भी कमेटी का कोई निर्णय आता ही नहीं है और गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के ये कब 5 साल निकल जाएगा हमारे एम्प्लॉयज़ को पता नहीं चलेगा। इसलिए अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, पिछले 1 महीने से तो आवेदन देने के बाद धरने पर बैठ गए हैं आप लोग। जितने भी पब्लिक हेल्थ सेंटर है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, हर जगह, हर पूरे छत्तीसगढ़ से ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि कोई गार्ड जो है वो इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रहा है किसी पेशेंट को, या कहीं पर कोई वार्ड बॉय वो एडमिनिस्टर कर रहा है। तो पेशेंट्स को, यानी कि जो जनता है, उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन क्या ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही सरकार को? ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, लगता है उनकी, क्योंकि वो उतनी अगर नज़र आती तो अभी तक डिसीजन कुछ दे दिए रहते हैं, और अगर नज़र नहीं आ रही तभी वो नहीं कर रहे हैं ये काम को। और इसके लिए सरकार खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि उनको तो हमने कई बार निवेदन दे चुका है। अगर वो चाहती तो शुरू में ही कुछ एक्शन ले लिया रहता, जिससे हमको हड़ताल में ना आना पड़ता। हड़ताल में नहीं आना पड़ता। कौन सी ऐसी डिमांड है जो सरकार ने जिसके लिए हामी भर दी है, वर्बली ही सही, ज़बानी ही सही, हामी भर दी? मैडम, हमारा दुर्भाग्य ये है कि जब एनएचएम और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन दोनों 2005 में लागू हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के सारे काम नियमित हो गए, उनको शिक्षा में संविलियन कर लिया गया। लेकिन आज हम इतने प्रताड़ित हैं कि हमको 8,000, 6,000 पर तनख्वाह मिलता है। इतने में क्या चलेगा? स्थिति बहुत दयनीय है और इसीलिए हम विवश होकर के, मजबूर होकर के हड़ताल कर रहे हैं। मैडम, हमारा बिल्कुल शौक नहीं हड़ताल करने का। हम लोग काम करने लोग हैं, हम लोग इतने प्रताड़ित हो गए हैं। 15 साल 20 साल से संविधान नौकरी 1 साल 2 साल समझ आता है मैडम, 15 साल 20 साल से हम लोग संविधान नौकरी कर रहे हैं। कब तक ये चलता रहेगा? हम बहुत प्रताड़ित हैं, इसलिए हम मजबूर होकर के हड़ताल में आए हैं। मैडम, अभी क्या स्थिति रहती है घर पर? क्योंकि जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो उससे जितनी भी सैलरी बढ़ाई भी गई होगी वो भी ना काफी होती है। रोटी और दाल के अलावा कुछ नहीं खा पाते मैडम। रोटी और सब्जी की इतनी महंगाई है, सब्जी भी नहीं खरीद पाते। हम लोग की स्थिति बहुत खराब है। 8,000 में क्या होगा मैडम? हम लोग बच्चे लोग को हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं अच्छी स्कूलों में, और अगर बीमार पड़ गए तो इलाज क्या, वहाँ भी बहुत परेशान रहते हैं हम लोग। बहुत प्रॉब्लम है, मानसिक प्रताड़ना बहुत है, बहुत तंग आ गए हैं, इसलिए हम लोग आंदोलन में आए हैं। मैडम, अगर सरकार इस बार भी नहीं मांगती है तो आप लोग की मांगे पूरी नहीं करती तो क्या करें? हम लोग आर पार के मूड में है मैडम। अच्छा, आर पार के मूड में हैं। बहुत हो गया, हम तो सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि हमारे नेता लोगों को बर्खास्त किए हैं तो हम लोग बहुत स्तब्ध हो गए हैं। हम लोग मानसिक स्थिर हो गए, हम लोग खुद इस्तीफा दे दिए हैं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं तब हम जाएंगे नहीं।
मांगे इस बार जब तक पूरी नहीं होंगी यहाँ से हिलेंगे नहीं। आर्या पार की लड़ाई इस बार शुरू हो गई है। 25 लोगों को ऑलरेडी बर्खास्त कर दिया गया है। आप लोगों ने 16,000 एनएचएम वर्कर्स ने रेजिग्नेशन ऑलरेडी अपना टेंडर कर दिया है। उस रेजिग्नेशन को लेकर भी क्या जवाब आया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और हम लोगों ने मन बना लिया है, चाहे वो हमको रिजिग्नेशन देना पड़े या कुछ करना पड़े, नियमितीकरण तो लेकर रहेंगे। एक ही मेन मोटो हमारा यही है। सरकार को अब मानना ही पड़ेगा क्योंकि पूरे स्वास्थ्य अमला ठप पड़ा हुआ है। नीचे ग्रामीण अंचल से सभी लोग परेशान हो रहे हैं और हम लोग को कोई मनसा ये नहीं है कि हम यहाँ धरना में आकर के बैठें। भाई आप ऑलरेडी मध्य प्रदेश में कर चुके हो, वो चीज़ों को आप लागू कर दो। इतनी सिंपल सी बात सरकार को समझ में नहीं आ रही है। कौन सी ऐसी 5 डिमांडें हैं जिस पे हामी भर दी गई है? अभी ये कहा जा रहा है कि आपको जो संवैतनिक कर दिया जाएगा, जो आपका इमरजेंसी ड्यूटी है उसको ये एक तो मानी गई है। बाकी जितने भी जो मांगे मानी गई है बोल रहे हैं वो सब के सब लॉलीपॉप है। अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं है। जब तक रिटर्न में कोई आदेश ना आ जाए आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि मान ली गई है। मंत्री जी कहते हैं कि मैंने बोला है, मंत्री जी बोल रहा हूँ तो इसको तो मानना पड़ेगा। भाई क्या आप तो सरकार तो कागज से चलती है। आदेश कौन मंत्री बोल रहे थे? हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी बोल रहे हैं कि हमने 5 मांगे मान ली है। हम लोगों को चाहिए वो 5 मांगे का कॉपी दे दो, हम सीधे वापस जाएंगे। यही तो मनसा है, बस इतनी सिंपल सी बात है। यहाँ जो धरना दे रहे हैं इतने पब्लिक जन समुदाय जो त्राही त्राही माम हो रही है, बस सिंपल सा बात जो मध्य प्रदेश ने जैसे अनुकंपा कर दिया, भाई आप लागू कर दो ना। यहाँ मध्य प्रदेश ने जैसे ग्रेड पे निर्धारित कर दिया, आपके पास फोटो फ्रेम है, 2 कॉपी बना हुआ है, इसमें आपको कोई एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। सारे कैडर वहीं, जो एनएचएम का कैडर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो उसी अनुरूप तो पालन करना है। तो वो 5 ऑर्डर जो हामी भर दी गई है उसका अगर ऑर्डर कॉपी निकाला जाएगा तो धरना बंद कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए अभी हर चीज में कमेटी ये चल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार में। और ये 20 साल हो गया ना मैडम, मैं 2005 से मैं भी हूँ और मैं जब 2 मई 2005 से मैं ज्वाइन किया हूँ। अब तो ऐसा है कि अब कहीं किसी भी जगह अब नौकरी मिलना तो संभव भी नहीं है। तब आपकी सैलरी क्या हुआ करती थी और अभी क्या? जब मैं ज्वाइन किया, मैं तो डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर हूँ, जिले को देखता हूँ, जिले को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरी सैलरी तो खैर 12,000 थी उस समय 2005 में। अभी मेरा 58,000 है। ठीक है। और जो मैं 20 साल का ड्यूरेशन पार करके सारे चीजें, क्योंकि यहाँ ना कुछ मिलता है, वही जो वो ये फिक्स सैलरी है। तो इस स्थिति में अब सोच के देखिए, मेरे ही पद में जो काम कर रहे हैं जिले लेवल में, उनका सैलरी 1.5 लाख 1,20,000 तक है और मुझे 50,000 रुपए में काम करना पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसीलिए सब लोग जो है एकजुट होकर के ये जो प्रणाली है इसको बंद करने की बात कर रहे हैं और कुछ दूसरा और कुछ नहीं है। हम सभी नियम, भाई सेवा समान काम समान वेतन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो उसको लागू करने में क्या दिक्कत है? जब वही सैलरी वही चीजों में सब लोग काम कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से भी कि इतनी बड़ी अमला जब सेवा दे रहा है अपना, अब सोच के देखिए किसी का भी उम्र जब पार हो जाता है ना, वो किसी काबिल नहीं रहता। सिर्फ नतमस्तक होकर के सुनने के अलावा उसका पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। जो बोलो वो करने के लिए तैयार, क्यों? उसका तो और कुछ है ही नहीं आगे पीछे, उसी में उसको दिनचर्या काटना है। तो ये एक बहुत बड़ा त्रासदी है। इसको सरकार को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए, ग्रेड पे लागू करना चाहिए, अनुकंपा नियुक्ति देना चाहिए और जो 5 मांगे मान ली है कम से कम उतने को हमको लिखित में दे दे, तो मैं तो सोचता हूँ कि संघ भी हमारी जो है इस चीजों से स्वीकार योग्य करे। बिल्कुल, अगर वो 5 डिमांडें भी लिखित में दे दी जाएंगी तो शायद ये धरना भी खत्म हो जाएगा। किस तरह से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इतने सालों से जुड़े हुए हैं, रेगुलराइज नहीं हो पा रहे हैं और मध्य प्रदेश में एक आध 2 डिमांड्स जो 2023 में मध्य प्रदेश में पूरी कर ली गई है, मणिपुर में पूरी कर ली गई है, क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं पूरी हो पा रही? पॉलिटिकल विल नहीं है लोगों के पास? सरकार तो उसी की है, भाजपा की सरकार यहाँ भी है वहाँ भी है। जब केस फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं बताना चाहूँगा कि अभी एनएचएम में 8,000 रुपए की सैलरी से वर्कर काम करता है। क्या विधायक का पीए का वो चपरासी का सैलरी 8,000 होता है? नहीं होता है। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग में जो चपरासी है ना, या कुछ भी है 4th क्लास है, उसका तनख्वाह 8,000 है। 8,000 में कितना रुपया फीस दे सकता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए? नहीं दे सकता। अगर एक विधायक का रिटायरमेंट होता है विधायक से, उसके बाद वो सांसद से विधायक में रिटायरमेंट होता है और उसके बाद वो और कुछ पद में रिटायरमेंट होता है, उसको तीनों जगह से पेंशन मिलती है, तब सरकार के पास वित्तीय भार नहीं आता। आज जब एनएचएम कर्मचारी को नियमित करने के लिए कह रहे हैं तो उसके पास वित्तीय भार का रोना रो रहे हैं। नहीं, विधायक की सैलरी अभी भी बढ़ रही है, हर स्टेट्स में बढ़ रही है, हर बार बढ़ रही है, उसमें कोई वित्तीय भार नहीं आता। जब एनएचएम कर्मचारी या कोई भी संविदा कर्मचारी जब हड़ताल में बैठते हैं, हमारा तनख्वाह बढ़ा, तब वित्तीय भार का रोना रोते हैं। इसी मंच में अरुण साहू जी, ओपी चौधरी जी और हमारे जो डिप्टी सीएम और है एक, वो भी आए थे और वो उसने ये बोला था जब भाजपा की सरकार आएगी तो आपकी चिंता कोई नहीं, हम भाजपा सरकार करेंगे। आज वो भाजपा सरकार कहाँ गई? चिंता करने वाली सरकार। बिल्कुल।
कई सारे लुभावने वादे किए गए थे, बोला जा रहा था कि हो जाएगा। अब उम्मीद क्या लग रही है आप लोगों के लिए, किस तरह से चीजें डिफिकल्ट है? हमारे लिए तो बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट है, जैसे कि हम लोग हड़ताल में हो गए। आज हमारा 21वां दिन है। हम देख रहे हैं कि सरकार हमसे बात नहीं करना चाह रही है, बस रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया? आश्वासन ऊपर आश्वासन दे रही है। हम तो चाह रहे हैं कि वो आमने सामने फेस टू फेस बात करके हमको कम से कम उन 5 मांगों का लिखित में तो आदेश दे। सरकार तो बोल रही है कि 5 मांग, बट हमारे पास है क्या? हम क्या दिखाएंगे कि हमारे पास वो चीज़ें आ गई है? हमको कितना तकलीफ से जूझना पड़ रहा है। हम नहीं चाह रहे कि हम हड़ताल करें। यहाँ हर एक बच्चे अपने एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं। सोचो कितने दूर से लेके आ रहे हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ये चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, बट सरकार देख रही है, लेकिन वो चीज़ों का उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सरकार देख रही है कि हेल्थ व्यवस्था कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। बच्चे स्पॉन्टेनियस मर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं गड़बड़ा रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चीज़ें छिपा दी जा रही है और ये बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में कोई भी चीज़ें इफेक्ट नहीं कर रही है, जबकि आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही है और हमको भी प्रॉब्लम हो रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी को तकलीफ हो, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कम सैलरी पे हमारे पास कोई भी इन 10 कैटेगरी में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे लेके हम आगे को स्वेयर कर सके अपने लाइफ को कि हम कहीं पे बेसिक चीज़ें बना सके, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो हम स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करते हैं कि इन सारी चीज़ों को लेके वो हमारे साथ बैठे, हमें आश्वासन दे, प्लस लिखित में दे, ताकि हम अपनी हड़ताल को बंद कर सकें। गॉट इट। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, ये कह रही हैं कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अभी तक नहीं आया है। आप सभी का यूनानिमसली यही कहना है कि 5 जो डिमांड वर्बली बोली गई है उसको लिखित में दे दो। इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब ये तो शासन ही जाने कि इतना टाइम क्यों लगा रही है, उनकी क्या मंशा चल रही है, उनका क्या इरादा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं यही अपील करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, जैसा कि मनेंद्रगढ़ में हमारे साथियों ने स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले हैं और मिल के जब बात किए हैं तो उन्होंने बोला है कि आपकी सारी मांगे जायज़ है और आपकी सारी मांगे पूर्ण हो सकती है। उन्होंने ऐसा कोई भी डिमांड जो है जो पूरा नहीं होगा ऐसा नहीं बोले हैं। उन्होंने यही बोला है कि सारी मांगे जायज़ है और सारी मांगे पूरी होगी, हमको थोड़ा सा समय दीजिए और हम करेंगे। कुछ बातें हैं उसके लिए कमेटी बनाया गया है, तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगी, कमेटी बनाए हुए आज 2 साल हो गया है, तो अब निर्णय आना चाहिए। अब कमेटी की दुहाई हमें ना दे, कमेटी करके खेल खेलना बंद करे सरकार, और बस यही करे कि जितना जल्दी हो सके हमारे जो 5 मुख्य मांगे हैं उस मांगों को रिटर्न पे दिया जाए। और जैसे कि कल की बात है, उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन में हम आपकी सारे वादे पूरे कर देंगे, मतलब जो 5 वादे हैं, एक आश्वासन है। तो अब हम आश्वासन पे तो नहीं जाएंगे, हमको एक रिटर्न चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि आश्वासन देखते देखते हमको 20 साल हो गया। अब बर्दाश्त नहीं होता और कब तक बर्दाश्त करें। बाकी राज्यों में हो रहा है सेम उसी तर्ज में कर दे और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको जो सुविधा, हाँ बस बिल्कुल मांगे पूरी होनी चाहिए। और जी आप कुछ कह रहे हैं? शासन बोलती कमेटी बना के रिपोर्ट सबमिट करके लिखित में देगा, तब वो उसके कमेटी को पार करेंगे। तब आप स्वास्थ्य मंत्री हो, आप भी लिखित में दे दो ना। जब आप कमेटी से लिखित में लेना चाहते हो तो आप भी लिखित में दो, मांगे पूरी हो गई है तो 20 साल लग रहे हैं इनको ये सारा चीज इंप्लीमेंट करने में। बिल्कुल 20 साल का वक्त गुजर गया है, लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चलते चले जा रहे हैं। बस एक वर्बल एक अश्योरेंस दिया जाता है कि आज या कल में वो 5 मांगे या 8 मांगे, जितनी मांगे स्टेट वर्बली मान रहा है, उसको लिखित में दे दिया जाएगा। लेकिन इस बार आर्या पार की लड़ाई है, जब तक नहीं दिया जाएगा लिखित में, यहां से ये धरना नहीं उठेगा। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहां पर आ रहे हैं और आप देखेंगे CHC और PHC इन सारी जगहों पे जो हेल्थ की जो व्यवस्था है वो तर-बितर हो चुकी है। इतनी ज्यादा अव्यवस्था वहां पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद श्याम बिहारी जायसवाल हेल्थ मिनिस्टर, जो कि उनका स्टेटस को मेंटेन्ड है, वो अपने कहीं ना कहीं इनको कोई भी जवाब देने से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। या तो उन्हें वर्बली बोलेंगे और जो पॉलिसी में अगर चेंजेस लाने हैं, स्टेट सब्जेक्ट है, अगर पॉलिसी में कुछ इधर से उधर करना है तो उसको लेकर भी क्या अपडेट है, इन्हें कोई भी क्लियर कट जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट का एरोगेंस कहें इसे, हेल्थ मिनिस्टर का एरोगेंस कहें इसे, या कहीं ना कहीं नजर एक नेग्लिजेंस कहें कि बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया, हमें जनता से कोई मतलब नहीं है जब तक हमारी सरकार है। ये बात साफ कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट या श्याम बिहारी जायसवाल कहने की कोशिश कर रहे हो। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ रायपुर से आज तक।